एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जरीनाज अकाउंटिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम जर्नलाइजिंग सीख चुके हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सब हम कर चुके हैं। और अब हमारा नया टॉपिक आज इस वीडियो में शुरू होगा, दैट इज चैप्टर 8 फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड द टॉपिक इज अकाउंटिंग फॉर कैश बुक। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कैश बुक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, कैश बुक के फीचर समझेंगे और भी कुछ टॉपिक्स हम कैश बुक से रिलेटेड करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कैश बुक का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में जरूर आ जाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बुक की। व्हाट इज कैश बुक? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कैश बुक। ओके, तो कैश बुक क्या होती है, सबसे पहले उसका मीनिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग में ही, अकाउंटिंग फॉर कैश इज कैश बुक, यानी कि जब हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं या उससे रिलेटेड कुछ भी पोस्टिंग करते हैं, तो कैश से रिलेटेड क्योंकि वो होती है तो इसलिए हम उसके लिए एक सेपरेट बुक बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। ऑलराइट, तो डिटेल में चलिए हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए एक शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया है। कैश बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। ठीक है, और डिटेल में अगर हम इसको करने की कोशिश करें, जैसा कि आप जानते हैं, द नंबर ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस इन अ बिजनेस कंसर्न इज यूजुअली वेरी लार्ज एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शंस फर्स्ट इन द जर्नल एंड देन पोस्टिंग देम इन लेजर रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स एंड टाइम। ठीक है, क्योंकि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ऑब्वियसली थोड़े बड़े लेवल पर होता है, तो जब बड़े लेवल पर होता है बहुत ज्यादा उसमें ट्रांजेक्शंस होती हैं, कैश से रिलेटेड भी होती हैं, दूसरी ट्रांजेक्शंस भी होती हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाता है पहले जर्नल में पोस्टिंग करना, फिर लेजर में पोस्टिंग करना। ठीक है, तो ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की, उसके लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन की जाती है टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। अगर बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है या बिजनेस कैश पे कर रहा है, तो उन रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन की जाती है, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। ऑलराइट, तो यही मैंने आपके लिए यहां पर दे रखा है कि कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। Cash book enables a businessman to know the balance of cash in hand and cash at bank at any point of time। तो इससे होता क्या है कि वैसे तो कई तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में, लेकिन अगर बिजनेस को पता लगाना हो कि एट अ पर्टिकुलर टाइम कैश इन हैंड कितना है बिजनेस के पास या कैश एट बैंक कितना है, तो वो किसी भी समय पता लगा सकता है अगर वो एक सेपरेट बुक मेंटेन करता है कैश ट्रांजैक्शंस की, दैट इज कैश बुक। ठीक है ना, तो काफी इजी हो जाता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को जानना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ ईच डे। इवन ईच डे, ईच एंड एवरी डे के एंड में हम पता लगा सकते हैं कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है बिजनेस के पास। ठीक है, तो इस तरह से मीनिंग क्लियर हो जाता है कि कैश बुक जो है वो ऐसी बुक होती है, एक सेपरेट बुक होती है कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, उनकी रिसीट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ कैश बुक की। नंबर 1, बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश बुक का पहला फीचर है कि कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दोनों ही इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। अगर चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक ट्रांजैक्शन को भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ऑलराइट, सेकेंड फीचर,
इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूं कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तरह से हम उसको लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करता है कैश बुक, ठीक है। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं दो एस्पेक्ट्स हो गए, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। कैश से रिलेटेड रिसीट भी हो सकती है, पेमेंट भी हो सकती है, तो वो उन दोनों एस्पेक्ट्स को ही रिकॉर्ड करता है कैश बुक। नंबर 3, इट परफॉर्म्स द रोल ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। जैसा कि मैंने इसके बिगनिंग में बताया, जब मैं मीनिंग बता रही थी आपको कैश बुक का, कि बहुत ही कम्बरसम हो जाता है अगर हम पहले जर्नल में जर्नल एंट्रीज करें और फिर लेजर में पोस्टिंग करें, तो ये डुअल वर्क हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कैश बुक हम बनाते हैं, जिससे हमारा काम कम हो जाता है, क्योंकि कैश बुक जो है वो जर्नल का भी रोल निभाती है और लेजर का भी रोल निभाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड। तो अगर अब हम बात करें इसके फॉर्मेट की, जो मैं आगे जब आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगी, पूरा बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी, मे बी इन दिस और द नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम सारी कैश रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो भी रिसीव हुआ है बिजनेस को पैसा, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और अगर बिजनेस ने कोई कैश पेमेंट की है तो दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड। एंड हमेशा ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड जो है क्रेडिट होता है, ठीक है। एंड द लास्ट फीचर इज कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज ऑन डे टू डे बेसिस। एक चीज जो और हमें ध्यान रखनी है, जो फीचर है कैश बुक का, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। डेट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, एक मंथ में जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ती हैं, तो उसी ऑर्डर में अगर किसी डेट में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसी ऑर्डर में, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड की जाती हैं सारी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अगर डेट से रिलेटेड ऊपर नीचे किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कैश बुक जो है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक शो करेगी, जो कि हमें नहीं करनी है। तो हमें हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये हो गए इसके सिंपल से 5 फीचर्स ऑफ अ कैश बुक। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक की, कि कैश बुक कितनी तरह की होती हैं। देखिए, कैश बुक जो है वो कई तरह की होती हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक, बट जो 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो 3 में हम डिवाइड करते हैं कैश बुक को। द फर्स्ट टाइप इज सिंपल, सिंगल और 1 कॉलम कैश बुक, ठीक है। जो सबसे पहले आप सीखेंगे, जो मैं 1 बाय 1 आपको सारी टाइप की कैश बुक जरूर सिखाऊंगी फर्दर वीडियोस में। तो सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा 1 कॉलम वाला कैश बुक कैसे बनाया जाता है, और उसमें 1 कॉलम किस चीज का होता है। तो उसको हम 3 नामों से जानते हैं। हम इसको सिंपल कैश बुक बोल सकते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं, या फिर 1 कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक होता है, बेसिकली एग्जाम में थोड़ा सा टिपिकल वाला आता है। तो सेकंड नंबर पे है डबल कॉलम कैश बुक हैविंग। दूसरा है डबल कॉलम, जिसमें 2 कॉलम्स बनाए जाते हैं, ऐसा कैश बुक भी होता है। तो ये डबल कॉलम किस किस चीज के होते हैं, देखिए इनमें 3 क्लासिफिकेशंस हैं। नंबर 1 हो सकता है आपको कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स के साथ कैश बुक बनाने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है कि सिंपली कोई कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन उसमें कुछ डिस्काउंट भी लिया या दिया जा रहा है, या तो बिजनेस दे रहा है या बिजनेस रिसीव कर रहा है। तो अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें डिस्काउंट का भी मेंशन है, तो उस केस में कहा जा सकता है क्वेश्चन में कि डिस्काउंट कॉलम भी अलग से शो कीजिए। तो उस केस में हम बनाते हैं कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाला कैश बुक। ऑलराइट, एंड द सेकेंड वन इज बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स वाला
कैश बुक हम तब बनाते हैं जब मोस्टली आपको कैश ट्रांजैक्शंस की जगह बैंक ट्रांजैक्शंस दे रखी हों क्वेश्चन में, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हो वो बैंक के थ्रू हो रही हो, चेक्स के थ्रू हो रही हो, ठीक है। तो अगर सारी ट्रांजैक्शंस इस तरह की हैं कि बैंक के थ्रू हो रही हैं तो उस केस में आपको बनाना पड़ता है एक बैंक कॉलम प्लस डिस्काउंट कॉलम। क्यों बनाते हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूं। एंड द थर्ड टाइप इज कैश एंड बैंक कॉलम्स। तीसरा केस होता है जब कुछ ट्रांजैक्शंस कैश में हो और कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो, तो उसमें हम दो कॉलम बनाते हैं, कैश और बैंक कॉलम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें ये तीनों केसेस हो सकते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ कैश बुक इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के बारे में भी हम सीखेंगे और क्या होता है पेटी कैश बुक में, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे से समझने के लिए। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक होते हैं जो मैंने आपको बताए। तो आज की वीडियो में हमने 3 चीजें सीखी कैश बुक से रिलेटेड। सबसे पहले हमने कैश बुक का मीनिंग सीखा, उसके बाद हमने कुछ फीचर्स समझे कैश बुक के, एंड लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ कैश बुक को समझा है। अब इनको और डिटेल में समझने के लिए हमें इनके क्वेश्चंस करने होंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी अबाउट कैश बुक। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू comment in the comment box related to any questions, queries and any confusions, and keep in touch always. Bye bye.